अरे अस्सलाम बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? चैट पे बता दो मुझे एक बार। अच्छा बेटा, आज वही वर्ड प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जरा चेक करो। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट शोन, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द कोड। सेल प्राइस बिफोर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट, या बिफोर प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट, क्या होती है बताओ, सोच के बताना। थोड़ा सा आइडिया दो कि भाई सेल प्राइस जो होगी उसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड होगा या डिस्काउंट कर कर आपको वो देगा, क्या करेगा बताओ। सोच के जवाब देना, जल्दबाजी में जवाब मत देना। नहीं, मेरा सिर्फ क्वेश्चन है कि आफ्टर डिस्काउंट होगी या बिफोर डिस्काउंट होगी सेल प्राइस। निशान बेटा, मैंने रिपीट कर दिया है, मैंने आपसे पूछा कि जो सेल प्राइस होगी वो विद डिस्काउंट होगी या विदाउट डिस्काउंट होगी। ठीक है, डिस्काउंट के बाद वाली जो प्राइस होती है, सही है। अब देखो सुनो, इन सेल ऑल प्राइसेस रिड्यूस्ड बाय 40%। तो कितने परसेंट की सेल हो गई? 40% की सेल है बेटा, देखो सुनो, सेल है 40%। तो ये जो प्राइस होगी ना, ये आएगी 60% पे, ठीक है ना? ये प्राइस आनी चाहिए 60% पे, ठीक है? अच्छा, अब एक और बात सुनो बेटा। सेव ₹340 ऑन द कोड, ऑन दिस कोड। तो बेसिकली देखो, ये जो ₹340 बचे हैं, ये किस परसेंटेज की वजह से बचे हैं, ये बताओ। तो 40% पे आप कितना सेव कर लेते हो, देखो। 340, ठीक है। अच्छा, अब जरा आप 100% निकालो, इसकी प्राइस कितनी होगी, 100% निकालो जरा। निकाल के बताओ क्या आंसर आता है। निकालो बेटा इसका आंसर जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 850। अब ये आ गई इसकी फुल प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, अगर आपको सेल प्राइस निकालनी है तो 850 में 340 माइनस कर लो। 510, 510। ऐसे निकाला था आपने सिंपल से। इसमें किसी को प्रॉब्लम आई तो बोलो। आप कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने हमने सब रेशियो मेथड से निकाला है। सिर्फ रेशियो मेथड यूज करते हो तुम्हारे आंसर आते हैं। अगर आप चेक करना चाहो तो मैं आपको एक और तरीके से भी चेक करा दूं। देखो 850 आपने प्राइस निकाल ली ना, तो 40% निकाल के देखो। जब तुम इसका 40% निकालोगे दोबारा 340 आंसर आएगा। तो जब तुम 850 में से 340 डिस्काउंट माइनस करोगे तो सेल पे प्राइस तुम्हें 510 मिल जाएगी। सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए आंसर, ठीक है? तो आपने ये रेशियो मेथड यूज कर कर
प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इन सबके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ये आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलो आप जरा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आप जरा ये रीड करना मेरे साथ साथ ना। Denise, Elaine, and Michelle went on holiday to America. The exchange rate between American dollars and British pound was this. अगर आप 1.6 डॉलर देते हो तो आपको 1 पाउंड मिलता है। ठीक है ना भाई, ये वाली बात क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक्सचेंज रेट है, करेंसी एक्सचेंज रेट। अब देखो बेटा, Denise changed 400 pounds into dollars. Calculate how many dollars she received. Okay भाई, अगर हम ऐसे करें, ठीक है भाई, आप उसको कितने कराने चेंज, 400 पाउंड करवा लो। 400 इंटू 1.6, कितना आंसर आ रहा है भाई? 640। ठीक है, इजी था। अब नेक्स्ट बेटा, अब जरा रीडिंग, अब रीडिंग वाला पार्ट आया। ठीक है ना, कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, to change the money, the bank charge a fixed amount of this. देखो भाई, अगर कोई भी बंदा बैंक जाके इसी इन तीनों में से पैसे चेंज कराना चाह रहा है, करेंसी चेंज करवाना चाह रहा है, तो उसको पहले तो एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा 3 पाउंड का। भले आप 1 पाउंड भी चेंज कराओ, भले आप 2 पाउंड चेंज कराओ, 1000 पाउंड चेंज भी कराओ, आपको बैंक को पहले कितना पाउंड देने पड़ेंगे? 3 पाउंड देना, प्लस अब आपने 2% ऑफ द नंबर ऑफ पाउंड चेंज भी देना। जो जो आप चेंज कराओगे उसका 2% भी आपको देना पड़ेगा बैंक। ठीक है, अब आप तरफ पढ़ लो, ये एक तरह से फॉर्मूला बोला भाई इसने। अगर आपको मनी चेंज कराना है तो यू हैव टू गिव 3 पाउंड्स प्लस 2% ऑफ द पाउंड्स चेंज, जो भी आप पाउंड्स को चेंज कराओगे ये आपको देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमने बनाया खुद से। ठीक है, to change the money, the bank charged a fixed amount of 3 pounds plus 2% of the number of pounds change. अगर बैंक से करेंसी चेंज करवानी है तो आपको 3 पाउंड भी देने होंगे और जितने पाउंड चेंज कराओगे उसका 2% भी देना होगा आपको। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बनवा रहा है वो आपसे। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट 1, calculate the amount the bank charged Denise to change her 400 पाउंड। अगर डिनीज 400 पाउंड चेंज कराती है तो बैंक उससे कितना चार्ज करता है एक्स्ट्रा, ये अब आपने निकालना। ठीक है, अब देखो हमें पता है डिनीज जाकर 1 पाउंड भी चेंज कराया, 10 भी कराया, 1000 भी कराया, जितने भी कराए, पहले उसको 3 पाउंड तो देने ही देने। ठीक है, देन
उसको 2% ऑफ 400 भी देना पड़ेगा। 11 पाउंड। यहाँ तक सेट है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, आप देखो। ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। The bank then charged Elaine 15 pounds, ठीक है, to change her money, calculate the number of pounds she changed। आप देखो, उसने आपको जो आप पैसे चेंज करा रहे थे उसकी अमाउंट दे दी, दैट मीन्स 15 आपको गिवन है। अब 3 आपको पे करने पड़ते थे और 2% आप उसका भी पे करते थे जितने अमाउंट चेंज करा रहे हो। आप जो अमाउंट चेंज करवा रहे हो वो गायब है, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बैंक चार्जेस हमें पता है, देखो बैंक चार्जेस ये रहे, ये बेसिकली फॉर्मूला था बैंक चार्जेस, ठीक है। अब बैंक चार्जेस उसने आपको दे दिए, बैंक चार्जेस आपको पता है कितने हैं, देखो बैंक चार्जेस हैं 15 पाउंड्स। नाउ पता है कि आपको 3 पाउंड तो देने ही होते हैं भाई चेंज कराने पे, वो भी हमें पता है। फिर आपको 2% भी देने होता है जितने आप पाउंड चेंज करा रहे हो, वो भी आपको पता है। बट अब इस बार पैसे नहीं पता हम जो चेंज करा रहे हैं वो कितने हैं, तो हम उसकी जगह एक्स ही लिखे रहने देंगे। अब आप फाइन कर लो इजीली, 15 - 3 कर दो पहले, 12 हो जाएगा। 100 × 12 डिवाइड बाई 12 गूगल पर, 12 × 100 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ गया 600 आंसर, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं था, इजी था। अच्छा आप चेक करो कि जो फॉर्मूला बनवाया उसी से वर्किंग करवाता जा रहा है वो आपसे। देख रहे हो, जो फॉर्मूला आपसे बनवा रहा है उसी की वर्किंग वो आपसे करवा रहा है, कोई आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है इसके लिए। हाँ बस रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अरिथमेटिक क्वेश्चंस के लिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ बेटा, मैं कमिंग वीक में दे दूंगा आपको ना, कमिंग क्लास में इंशाल्लाह। सी पार्ट, while in America they spent a total of $450 on food, ठीक है। The amounts spent by Denise, Elaine and Michelle were in the ratio of this। अब रेशो वाला क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है। याद हमने कल बात करी थी रेशो वाला क्वेश्चन जब आता है, जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आए याद रखो एक फॉर्मूला, इंडिविजुअल रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो इनटू टोटल अमाउंट इक्वल्स टू पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर मतलब उस बंदे की अपनी अमाउंट आ जाएगी। अगर आप उसका अपना रेशो, सबके रेशो का टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल पैसे से, तो उसकी अपनी अमाउंट निकल के आ जाएगी। ये वेक्टर में भी यूज किया था हमने, बट उधर पर्टिकुलर वेक्टर होता था, टोटल वेक्टर होता था। यहाँ पे अमाउंट होगी, ऐसी बात है, यहाँ वेक्टर तो नहीं है, यहाँ तो पैसे। दैट क्लियर। यहाँ तक आप कॉपी कर लो पहले।
चलो बेटा आप आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Elaine Michelle were in the ratio of 7:6. Denise, Elaine and Michelle were in the ratio of 7:6:5. तो आप इनका टोटल कितना हो गया रेशियो का? 7, 6 और 5 का टोटल करो। एटीन। चलो अब देखते हैं भाई। अच्छा भाई, डिनीस का कितना है भाई? डिनीस का पहले चेक तो कर लें। डिनीस पहली है, फिर इलेन है, फिर मिशेल। तो डिनीस का अपना 7 है। 7 अपॉन 18, टोटल कितना स्पेंड किया? 4। अब इनको 3 से डिवाइड कर दो। हाँ भाई, अब 25 इंटू 7, 7 5 तो 35, 7 2 तो 14 प्लस 3, $175। ठीक है बेटा। नहीं सिर्फ एक का निकालना है इसको, सबका नहीं निकालना हमने, हमें सिर्फ एक का निकालना होगा। सबका तो नहीं बुलाया है 300। Calculate how much Denise spent on food, सबका तो नहीं बोला देखो। चेक करो शायद, सिर्फ डेनिस का बोला हुआ है, सिर्फ एक का निकालना होगा, बाकी का नहीं निकालेंगे। अब जरा नेक्स्ट पार्ट पढ़िए, अगला पार्ट। चलो बेटा अब आगे बढ़े। अब जरा ये वाला पढ़ो, क्या सीन है इसका भाई। अब सोचो ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम दो अपने पर, रीड करो पहले। ठीक है, सही है। देखो मिशेल बॉट अ वॉच फॉर $135, बॉट खरीद के ले आई। अब जो ये खरीद के लाई है, क्या सीन है इसके अंदर भैया? ये तो खरीद कर ले आई। अब अगर ये खरीद कर ले आई है, तो अब इसमें कौन कौन सी प्राइसेस इंक्लूड होनी चाहिए सोचना। क्या इसमें टैक्स वैक्स सब इंक्लूड होगा?
अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें टैक्स वाली अमाउंट चाहिए या बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स अमाउंट चाहिए? सही है। अच्छा, अब जरा देखते हैं, देखो, मिशेल बॉट अ वॉच फॉर दिस, द प्राइस इंक्लूडेड अ टैक्स ऑफ 8%। तो इसका मतलब मिशेल ने 8% ज्यादा पैसे दिए या नहीं दिए? हाँ भाई बताओ शायन। हाँ, तो हो गया 108%, बिल्कुल सही है। 108% पे कितने की है वो? 135 की। 100% पे निकाल लो, एक सेकंड में आंसर आपके पास। अभी टैक्स का नहीं आया, अभी वो आएगा जो देने चाहिए थे विदाउट टैक्स। पहले ये वाला बताओ। अब आप बताओ कितना भाई पे कर रहे हैं टैक्स? कितना टैक्स पे किया बस? 125 आराम से। ठीक है, 125 आ गया। अच्छा, अब ब्राह्मीण तुमने 10.8 बताया था, यहाँ तो $10 आ रहा है। अच्छा, अब जरा चेक करना हो देख लो, मैं बताता हूँ। 125 का 8%, पहले ये चेक करो। 10 होता है। तो रामीन तुम्हारा वाला आंसर रॉन्ग आया, ये वाला आंसर करेक्ट आया। आप हमेशा ऐसे निकाला करो, वो आप जो मेथड यूज कर रही हो उसकी वजह से गलत आंसर आएगा। सिंपल से ऐसे निकालो भाई। 108% पे कितना? 135 पे किया। 100% पे अगर टैक्स ना होता तो कितना पे करता? 125 पे करता। अब 135 125 का डिफरेंस $10 है, तो टैक्स $10 पे हुआ। सिंपल। अब क्लियर है बेटा रामीन? चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक ट्राई करो, जरा ये वाले दोनों ट्राई करना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 26 और 27 जरा ट्राई करके इसके आंसर निकाल के बताओ जरा। 26 एंड 27, तो आज हमने रेशो भी किया, देखो। 26 27, जल्दी से जरा ये वाला ट्राई करो।
से वाला ट्राई करो, इन दोनों के आंसर निकाल के बताऊंगी। तो बेटा इन दोनों के आंसर निकाल के बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका ना। ठीक है 42.5 दोनों सही बता रहे हो। और बताओ आगे और। हाँ बेटा हो गया, फिर अब आगे बढ़े। चलो मैं अभी दोनों के आंसर बता देता हूँ आपको। अच्छा आप जरा देखो भाई, ये तो आपने इजीली निकाल लिया होगा 17/14 200 करके। ठीक है ना। 170/4 करा होगा आपने, फिर आपने इसको डिवाइड कर लो, वरना आप देखो ऐसे भी कर सकते हो 40 होल। ठीक है भाई, अगर हम 170 की बात करें,
160 भी नहीं, वहाँ पर आ जाएगा 160, 164, 168, 42 हो, और 2/4 अगर आप करो तो 1/2, 42.5 हो रहा है ना, कितना आ रहा है भाई, 42.5। पेपर 1 है ना, विदाउट कैलकुलेटर करना आपको। Sum of money is divided into 4:3. The larger part is this. So 4:3. Find the smaller part, 3/7 into 7.2. ठीक है भाई, चाहो तो पॉइंट रिमूव करके नीचे जीरोस लगा दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चाहो तो एक जीरो लगा दो, 7.2 कंसिडर कर लो इसको, एक जीरो आने दो। अच्छा, अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई मार दो, ये पेपर 1 का ही सवाल है ना। 72 इंटू 3, 3 टू 6, 3 7 21, 216 को 70 से डिवाइड कर दो आप, कितना आंसर आ रहा था इसका? हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है इसका? तो डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 3721, कम करेंगे 3 पॉइंट कितना बता रहा हो, 1 बता रहा हो, हाँ सही, ये 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा आंसर। तुम लोग पूरा डिवाइड करना है इसको, बैठ पूरा ऐसे 70 और 206 पॉइंट लगा के, फिर अब जीरो लगाना पड़ेगा एक और, 7 8 56, ऐसा हो जाएगा 3.1। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है भाई? एक्सप्रेस द रेशियो 700 ग्राम्स टू 1.75 kg, दोनों को ग्राम में कर लो भाई। 70 to 175 है ना, 5 1 the 5, 2 carry 14, 5 3 the 15, 2 carry 2 is to 5, 2 is to 5 आंसर आ रहा है इसका, सही आ रहा है। अच्छा बेटा, अब देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, मुझे इसके ए पार्ट का 1 और 2 का आंसर आप बता दो, बी से मैं स्टार्ट कराऊँ जल्दी से, केजी में मुश्किल हो जाएगा ना। चलो बेटा, जल्दी से इन 2 पार्ट्स का आंसर निकाल के आपने बताना है, ताकि आइडिया दो। देखो मैं 2 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, अब मुझे आइडिया दो, आपको चीजें आ भी रही हैं, क्लियर हो भी रही है, नहीं हो रही है, पता चले मैं कराता रहूँ तो बाद में आपसे हो ही नहीं।
चलो बेटा निकालो, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड वाले का निकालो, दूसरे वाले का। अच्छा अब चेक करते हैं दोनों का, चेक करते हैं भाई दोनों के आंसर में कोई मसला तो नहीं है। चलो बेटा देखो, 65% ऑफ दिस प्राइस इज टैक्स बोला ना, 72 डॉलर प्राइस है पेट्रोल की, और आपसे कहता है कि भाई 65% ऑफ दिस प्राइस इज टैक्स एंड द रिमाइंडर इज द अदर कॉस्ट। तो भाई 65% आप अभी पेपर टू का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउड है आपको, ठीक है। अब आप यूज करो कैलकुलेटर दबा के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब भाई देखो, in 2000 the price of the petrol was this, 65% of this price is tax and the remainder is the other cost, ठीक है भाई। 5% निकाल दो, कितना आंसर आ रहा है? 65 into 72 divided by 100, 46.8 ये टैक्स, और रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 72 माइनस 46.8, रिमाइंडर आ गया 25.2, ये रिमाइंडर है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, 46.8 इज टू 25.2, दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल दो, बस सिंपल, 45.8 डिवाइडेड बाय 25.2, कितना आ रहा है भाई? 46.8 सॉरी, 13:7, 13:7 का रेशियो आ रहा है। दोनों का आंसर गलत है, ये तो आंसर गलत बताया आपने मुझे, 13:7 है, सही करो बैठ के। चले आगे बढ़े, तो जरा ना आप इसका ख्याल रखना, ये वरना आपको ना तंग करती रहेगी ये चीज।
कहता है आपसे कैलकुलेट हाउ मच टैक्स इज पेड ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो कितना टैक्स पे हुआ था भाई 1 लीटर पे? अभी जस्ट हमने अभी देखा है। तो सही है, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। हाँ मच पूछा ना, परसेंटेज तो नहीं पूछी ना उसने आपसे। अच्छा अब बेटा देखो, अब कहता है बी पार्ट में, Maureen bought as many complete liters of petrol as she could with $20 note। $20 के नोट से उसने पेट्रोल खरीदा है। कैलकुलेट हाउ मेनी लीटर शी बॉट। 1 लीटर कितने का आप बताओ, अभी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये सामने। 1 लीटर कितने का है? अब इसमें से आपको $20 के नोट से खरीदना है, तो 72 सेंट्स का लीटर पेट्रोल है। $20 कितने सेंट्स के बराबर होते हैं ये बताओ। आप लोग आंसर करते हो, मैं देखता जाऊंगा, क्योंकि मैं फुल मूड में आपसे करवाने के, मतलब नहीं करूंगा खुद, तो मैं 5 मिनट में करके दे दूँ आपको क्वेश्चन। 2000 सेंट्स हो गए ना, इंटू 100 कर दिया आपने। 20 को इंटू 100, 20,000 नहीं होंगे? एक सेंट, एक डॉलर 100 सेंट के बराबर होता है। $1 100 सेंट के बराबर होता है। तो कितने होंगे फिर $20 के? सोचो। अब बताओ शायन, अभी भी 22,000 ही होंगे? भाई मैंने तुमसे पूछा कि $1 अगर 100 सेंट का है, तो $20 कितने सेंट्स के होंगे? मुझे इसका जवाब दो पहले, मुझे ये वाला जवाब चाहिए था। हाँ तो सही है ना, 2000 सही बोल रहे हो। अब देखो और से सुनो, सही तो सही तो सही। मैं समझा शायद 20,000 लिख दिए, आई थॉट 20,000 लिखा हुआ है। अब देखो भाई, $1 100 सेंट्स, $20 2000 सेंट्स, 72 का 1 लीटर है, 2000 में निकाल लो कितना आ गया। अरे मैं समझा शायद 20,000 लिखा हुआ, मुझे स्क्रीन पे जीरो एक कम लगा, ज्यादा लगा पता नहीं। अब बताओ भाई, 70 के हिसाब से आपका आ गया
28.57 है ना, 72 के साथ, सॉरी ये आ गया 27.77। अब 27.77 में कंप्लीट लीटर्स कितने ले सकता है वो, इसका तो आंसर ये आ गया। इसमें से कंप्लीट लीटर्स कितने ले सकते हैं, कंप्लीट लीटर्स, कंप्लीट लीटर्स की बात होती है, लीटर्स। हाँ, अब कंप्लीट लीटर्स को तो बताओ, इसमें से कंप्लीट लीटर्स कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, लीटर्स। 28 करेगा या 27 करेगा, ज्यादा लेकर आएगा पेट्रोल, या पेट्रोल वाला कहेगा कि भाई कम ले जाओ और अपना ये पैसे वापस कर लो, सोचो। हाँ तो 27 लीटर आंसर होगा ना इसका, 27 लीटर्स, तो आप लिख दो 27 लीटर्स आंसर है इसका। बेटा बेटा, अब देखो, अब चलते हैं आगे। अब सबसे पहली चीज भाई, 27 लीटर से खरीद लिया, बताओ उसको चेंज वापस कितना मिलेगा, चेंज वापस कितना मिलेगा उसको। 1928 का पेट्रोल खरीदा उसने, 2000 उसके पास टोटल थे, अब कितना वापस मिल गया उसको, कितने सेंट्स वापस मिल गए। देखो 27 लीटर तुम्हारा कितने का पड़ेगा, देखो चेक करो पहले, 27 to 72, 1944 सॉरी, शायद देखो पहले सुनो, उसको 27 लीटर का पेट्रोल कितने का मिलता है देखो, 1944 सेंट्स का, तो 2000 उसके पास टोटल थे, उसमें से 1944 उसने माइनस करे, कितने पैसे बच जाएंगे, 56 सेंट्स, वो वापस ले आएगी, 72 सेंट्स नहीं ये वाला है 56, वो 1928 तुमने माइनस करके बताया, वो गलत आंसर था, 1944 आंसर था। ठीक है, अच्छा अब सी पार्ट पढ़ो, और अपने माइंड में वाला फॉर्मूला लाओ, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला, पढ़ो जरा सी पार्ट। आंसर बताओ आंसर, तुमने माइनस उल्टा कर दिया, 81 में से 72 को करो, तुमने माइनस उल्टा कर दिया।
अच्छा भाई 81 माइनस 72 चेंज आ गया ओरिजिनल 72 इंटू 100 डालो 12.5%। अच्छा बताओ क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट है? इजी क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन है? है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? डी पार्ट का निकालो अब जरा। ई आपको मैं दूंगा घर के लिए करने के लिए और नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में मैं कराऊंगा। अब जरा ये वाला करो। देखो बेटा, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन 2001 वाज 10% लेस। इसका मतलब कितने पे होगी? 10% लेस है तो 90 पे होगी। ठीक है, 90%। अभी हमें कौन सी ईयर की प्राइस दी है? 2001। 90% पे पेट्रोल था 72 का। 100% पे बताओ कितने का होगा? निकाल दो। अच्छा अब एक बात, एक मिनट पहले चेक कर लेते हैं मेरे को। द प्राइस ऑफ पेट्रोल 10% लेस देन द प्राइस इन 2000। सेट है, ये वाली सही है। 90% पे 72 का था। अब निकालो, हाँ क्या आंसर आ रहा है? 7200 डिवाइड बाय 90, $80 का था भाई। 80 आंसर आ रहा होगा देखो। अच्छा आप सुनो, अब आपने क्या करना है, आपने ना इसका ये वाला पार्ट जो आखिरी पार्ट है, आखिरी पार्ट देखो। आखिरी पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी। ये आपने करना है अपने घर से और ट्राई करोगे, फिर मुझे बताओगे कि आपसे वो नहीं हुआ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, वरना स्टार्टिंग में ही करवाऊंगा मैं। या आखिरी वाला खुद ट्राई करना। ये ट्रिकी पार्ट है इसका, पूरा माइंड से आपको होगा, ये ऐसे नहीं होगा वरना। ठीक है बेटा, चलो फिर इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।